नमस्कार। आज हम रामायण की दुनिया से निकली एक ऐसी कहानी को जानेंगे जो युद्ध के शोर शराबे से बहुत दूर मन की खामोशी में घटती है। ये उस ताकत की कहानी है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन सच पूछिए तो वही सबसे ज्यादा मायने रखती है। तो चलिए इस शांत शक्ति को महसूस करते हैं। देखिए, जब भी हम रामायण के बारे में सोचते हैं तो क्या याद आता है? धनुष बाण, बड़े बड़े युद्ध, वीरता के किस्से, है ना? लेकिन ये कहानी उस सबसे बिल्कुल अलग है। ये किसी जंग की दास्तां नहीं है, बल्कि ये कहानी उस ताकत की है जो खामोशी में मिलती है। ये मन की उस हिम्मत की कहानी है जो चुपचाप सब कुछ सह जाती है और किसी भी हथियार से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होती है। तो कहानी शुरू होती है घने अंधेरे में एक खामोशी से, जहां एक ऐसी बातचीत होने वाली है जो सब कुछ बदल देगी। कल्पना कीजिए उस घने जंगल की उस रात की जहां राम, सीता और लक्ष्मण वनवास के दिन गुजार रहे हैं। एक रात अचानक राम की आंख खुलती है और वो देखते हैं कि सीता कुटिया के बाहर बैठी हैं। उनके सामने मिट्टी का एक छोटा सा दिया टिमटिमा रहा है और उसकी हल्की सी रोशनी उनके चेहरे पर पड़ रही है। माहौल में एक अजीब सी शांति है, एक गहराई है। राम को फिक्र होती है। वो सीता के पास जाते हैं और बहुत नरमी से पूछते हैं, देवी, इस पहर जाग क्यों रही हैं? आपको आराम करना चाहिए। उनकी आवाज में कितनी परवाह है, कितना अपनापन है। और बस यहीं से इस दिए का असली मकसद सामने आता है। ये दिया सिर्फ रात का अंधेरा दूर करने के लिए नहीं है, इसका मतलब कहीं ज्यादा गहरा है। और सीता का जवाब असल में वही इस पूरी कहानी का दिल है। सीता दिए की लौ को देखते हुए बड़े सुकून से कहती हैं, ये दिया ये बाहर के अंधेरे को दूर रखता है। ये तो हुआ उनके जवाब का पहला हिस्सा, सीधा और सरल। और फिर वो एक ऐसी बात कहती हैं जो सब कुछ बदल देती है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी, ये अंदर के अंधेरे को दूर रखता है। जरा सोचिए, यहां अंधेरा सिर्फ रात का नहीं रहा, वो मन के डर, चिंता और अकेलेपन का प्रतीक बन गया है। और सीता की इसी बात से शक्ति और प्रेम की परिभाषा ही बदल जाती है। यहां हमें हिम्मत और साहस के एक बिल्कुल नए मायने समझ आते हैं। तो देखिए, यहां दो तरह की ताकतों का फर्क साफ दिखता है। एक तरफ है वो ताकत जिसे दुनिया मानती है, तीर, युद्ध, राजपाट जीतना। और दूसरी तरफ है असली ताकत, अपने डर का सामना करना, अपनी बेचैनी और अपने अकेलेपन से लड़ना। तो सबक साफ है, असली हिम्मत बाहर लड़ने में नहीं, अपने अंदर की लड़ाइयां खामोशी से जीतने में है। और इसी सोच से प्रेम की भी एक नई परिभाषा निकलती है, जिसे हम कह सकते हैं परखा हुआ प्रेम। मतलब प्यार का असली सबूत आराम और सुख में नहीं मिलता, वो तो तब साबित होता है जब मुश्किलों में कोई धैर्य और खामोशी से साथ खड़ा रहे। प्यार को साबित करने का यही तो सच्चा तरीका है। अब कहानी का रुख राम की तरफ मुड़ता है। ये वो पल है जब कुछ कहना नहीं बल्कि सिर्फ सुनना ही सबसे बड़ी बहादुरी का काम बन जाता है। सोचने वाली बात है ना कि एक नायक क्या करता है जब उसका सामना एक ऐसे सच से हो जो उसकी अपनी समझ से भी कहीं ज्यादा बड़ा हो। राम बस सुनते रहें, विनम्रता से। उन्होंने सीता की ओर देखा और उन्हें सच में एहसास हुआ कि इन जंगलों, कांटों, भूख और हर खतरे के बावजूद सीता की हिम्मत, उनकी आत्मा कभी नहीं टूटे। उन्हें पहली बार सीता के साहस की असली गहराई दिखाई दी। और तब राम कहते हैं, सीता, तुम्हारा साहस ही वो रोशनी है जो मुझे रास्ता दिखाती है। जैसे ये दिया इस अंधेरे को रोक रहा है, वैसे ही तुम मेरे मन के अंधेरे को रोकती हो। उन्होंने सीता के ही शब्दों में उन्हें सबसे बड़ा सम्मान दे दिया। उस रात इसके बाद कोई बात नहीं हुई, कोई जरूरत ही नहीं थी। वो बस एक साथ बैठे रहे, उस खामोशी को साझा करते हुए। दो आत्माएं जो एक दूसरे की खामोशी में अपनी ताकत ढूंढ रही थीं। तो ये कहानी हमें आखिर में कहाँ ले आती है? ये हमें उस रोशनी तक ले आती है जो हम सब अपने अंदर लेकर चलते हैं। ये उस दिए की सीख है जो हमेशा हमारे साथ रह सकती है। तो इस पूरी कहानी से क्या बातें निकल कर आती हैं? पहली, सच्चा प्यार सुख में नहीं, मुश्किलों में ही परखा जाता है। दूसरी, सबसे बड़ी ताकत अक्सर खामोशी से सहने की हिम्मत होती है। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, हमारे अंदर की एक छोटी सी रोशनी भी मन के बड़े से बड़े अंधेरे को दूर रख सकती है। तो अंत में इस कहानी का सार बस इतना ही है, सबसे मजबूत लोग वो नहीं होते जो सबसे ज्यादा शोर मचाते हैं, बल्कि वो होते हैं जो चारों तरफ घने अंधेरे के बावजूद अपने अंदर एक छोटा सा दिया जलाए रखते हैं। और ये कहानी हम सबके लिए एक सवाल छोड़ जाती है,
कि हमारी अपनी रोशनी का स्रोत क्या है, वो कौन सी चीज़ है जो हर किसी के अंदर के दिए को जलाए रखती है।